कनाडा और भारत के बीच टेंशन बढ़ने से कारोबारी जगत में चिंता बढ़ गई है। दरअसल बड़ी व्यापारिक साझेदारी रखने वाले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर जारी विवाद से कनाडा में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और इसके जरिए वहां किए गए भारी भरकम निवेश पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय कंपनियों के अलावा कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि इन कंपनियों में हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दरअसल कनाडा के लिए भारतीय कंपनियों की क्या अहमियत है और इन कंपनियों का वहां पर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसकी जानकारी आंकड़ों के साथ इस साल मई 2023 में आई एक रिपोर्ट में शेयर की गई थी। फ्रॉम इंडिया टू कनाडा इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने जारी किया था और ये रिपोर्ट उस समय जारी की गई थी जबकि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल टोरंटो की यात्रा पर थे। CII की इस रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ इस बात को उजागर किया गया था कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों के लिए ही नहीं बल्कि कनाडा जैसे देशों के लिए भारत कितना अहम है। रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय प्रतिभाओं का योगदान और कनाडा में भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसके साथ ही इसमें कनाडा में भारतीय उद्योग की बढ़ती उपस्थिति और FDI रोजगार पैदा करने में वहां मौजूद भारतीय कंपनियों के महत्व को बताया गया था। फ्रॉम इंडिया टू कनाडा इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट रिपोर्ट पर गौर करें तो आज जारी तनाव से बिजनेस सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 30 भारतीय कंपनियों की मौजूदगी है और इनके द्वारा देश में किए गए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 40,446 करोड़ रुपए का है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच इस ताजा तनाव से पहले व्यापारिक संबंधों के बारे में एक सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां मौजूद इन भारतीय कंपनियों में से 85% कंपनियों ने भविष्य में नवाचार के लिए फंडिंग में इजाफे की उम्मीद जताई है। कनाडा में जो भारतीय कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं, उनके जरिए वहां पर करीब 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इन कंपनियों के जरिए R&D खर्च भी 700 मिलियन कैनेडियन डॉलर बताया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में भारतीय कारोबार बढ़ रहा है, जो कि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अब जबकि भारत और कनाडा में तनाव जोर पकड़ रहा है, तो फिर वहां कारोबार कर रही कंपनियों के बिजनेस पर भी असर पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने और अच्छे संबंध होने के कारण ही भारत ने वहां पर बड़ा निवेश किया है। कनाडाई पेंशन फंडों ने भी भारत में 55 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। भारतीय IT कंपनियों का कनाडा में बड़ा व्यापार है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं। इनमें विप्रो और इन्फोसिस जैसे दिग्गज नाम शामिल है। बता दें कि बीते साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि कनाडा ने भारत को 2022-23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। इससे एक साल पहले यानी कारोबारी साल 2022 में भारत ने कनाडा को 3.76 अरब डॉलर का निर्यात किया था। वहीं आयात का आंकड़ा 3.13 अरब डॉलर का रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को देखें तो साल 2021-22 में 7 अरब डॉलर का कारोबार रहा, जो कि वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8.16 अरब डॉलर का हो गया। इससे ये साफ होता है कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ रहे टेंशन से कारोबारी जगत पर भी इसका बड़ा असर दिख सकता है।